हाय गाइस, तो गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं धैर्य खा रहा है नमकीन की पैकेट पा गया है, तो कैसे निकाल के कैसे खा रहे हो? ऐसे कहाँ मिली है आपको ये? चलो राधे राधे बोलो सबसे। और क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? और यहाँ पे मम्मी हमारी बैठ के दो मोबाइल लेके इस मोबाइल से उस मोबाइल में क्या कर रही है? डाटा ट्रांसफर। वीडियो इस मोबाइल का उस मोबाइल में। अरे भूसा कलर बड़ी सुंदर। तो बोलो इधर आके बोलो क्या बोल रहे हो। तो मम्मी ये मोबाइल से उस मोबाइल की फोटो डाल रही। क्या बोले? बोलो। कैमरा चालू होते ही बंद कर लिया। तो चलो बेटू चलो बोल। तो आज आना है हमारे पापा जी को और धैर्य के पापू को। तो मम्मी स्वागत करेंगी ना? तीरथ करके आ रहे हैं पापा। काहे? क्या स्वागत करना? जो करना हो तो किसी के बता के थोड़ी ना किया जाता है। अच्छा, सरप्राइज पापा के लिए। बेटू दादी सरप्राइज दे रही हैं बब्बा जी को। आप भी दोगे? क्या सरप्राइज दे रही मम्मी? बता तो दे। ना ना इसीलिए पूरा घर सजाएंगे का? अभी सजाई कहाँ? अभी तो अपना रोज वाला काम है। अभी तो सजाना बाकी है। ये मेरी मम्मी जो खाने की कर रही तैयारी। क्या बना रही हो मम्मी? बाबूजी कहते कि रोज कढ़ी खाती, नेहा खाती हूँ। कहाँ हो? क्या बना रही हो? कढ़ी? कढ़ी बना रही। हाँ, तो आज तुम्हारे समधी आ रहे हैं, तीरथ से आए हैं, तो फूल माला ले कढ़ी खिलाइए, फूल माला से स्वागत करिए। मुझे जाना है नहाने, तो जा रही, नहाऊंगी धोऊंगी फिर। ये है हमारे पिताश्री जो कल मटकी लेने के लिए पैदल गए थे। तबीयत खराब है जो ये मटकी लेने के लिए नीचे तक गए थे बिना किसी को बताए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। देखते हैं कब तक आते हैं। फ़ोन लगाती हूँ अभी। ठहर के पापू उन्हीं के साथ पापा आ रहे हैं। वो लोग गांव से आ रहे हैं। हमारे पापा क्या गए थे तीरथ यात्रा, मतलब साइकिल से ही, मतलब साइकिल गए थे अयोध्या जी। तब वहाँ से आ गए हैं, तो कुछ स्वागत तो बनता। देखते हैं क्या होता है, कब तक आते हैं। तो यहाँ पर मम्मी चली गई थी बाजार। जैसे कि आप लोग देखे थे कि मम्मी ने बोल रहा था कि मैं सरप्राइज़ दूंगी, तो पता नहीं अब क्या लाई है सरप्राइज़ देने के लिए। वो तो जब सरप्राइज़ देंगी तब पता चल। तो हम लोग हो गए हैं रेडी। अभी पापा लोग आए नहीं हैं। मम्मी मैं पीला, मैंने सोचा ये मम्मी भी पीला पहनेंगी, लेकिन मम्मी ने अलग पहन ली, पिंक। तो पहले मैंने सोचा था तीनों लोग पीला पहनते हैं। हाँ, बब्बा जी बंदूक। और ये तो बहुत पहले तैयार हो गया था रेड पहन के। अब बोल रहे बब्बा जी बंदूक लाएंगे ना बेटू। कौन आ रहा है? हाँ, बब्बा जी और पापू जी आ रहे हैं। तो ये बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इसकी बंदूक आने वाली है। जूरा ही हंस रहा। तो हम लोग हो गए हैं रेडी, लेकिन अभी मैं इनको फ़ोन लगाई थी तो बोल रहे थे दमोह में, लेकिन झूठ बोल रहे थे। तो धैर्य तो बहुत पहले से एक्साइटेड है, बहुत तैयार होके भाग रहा है। मम्मी तैयारी कर रही है। वो बेचारा बिल्कुल तड़फड़ा हुआ जा। मम्मी तैयारी कर रही, चावल रख के टीका उका लगाने के लिए। अभी फूल वूल ये रख गए हैं। भैया आज पकड़ के रखना, नन्ही उड़ने वाली है तुम्हारी। पापा कर रहे हैं मम्मी की तारीफ, तो ये रो रहा है। ऐसा तारीफ को कर रहा था उड़ने वाली। वाह धैर्य भैया नन्ना नन्नी की तारीफ कर रहे हैं। चिल्ला क्यों रहे हैं? अच्छी पड़ी हुई उठाऊं खिलाने। चल जा। वादव अपन बंदूक छुड़ा के ले आया।
वो अंकल जी। रुको 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 अंकल जी अंदर चलने दो, अंदर चल अंदर नहीं अंदर ले चल। अरे धर भाई हाय तू नहीं बोले हो। राधे राधे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पापा जी को टी वाले कमरे में लाकर बैठाया गया और मैं और मम्मी खड़े हैं पूजा की। मैं आरती की थाल लेके, मम्मी फूल माला लेके खड़ी हैं। मम्मी यहाँ पर पापा जी के पाँव धो रही हैं क्योंकि पापा जी हमारे तीर्थ यात्रा करके आए हैं ना, पन्ना से अयोध्या जी साइकिल द्वारा ही गए थे तीर्थ यात्रा करने। और वहाँ पे उसके बाद धैर्य के पापू आ जाते तो आप उनका रिएक्शन देख। तो आप लोगों ने धैर्य के पापू का रिएक्शन देख ही लिया था कि आते ही उनका रिएक्शन क्या था। और फिर मैंने उनको बोला कि ये सब क्या है, उन्होंने अपना सामान रखा। तो जब तक यहाँ पे मम्मी पापा जी के पाँव धो चुकी थी, पाँव धोने के बाद उन्होंने पापा जी का आशीर्वाद लिया, पापा जी उनको आशीर्वाद दिए। तो उसके बाद यहाँ पे मम्मी जी ने लिया आरती की थाली। मैंने बोला आरती की थाली लीजिए, तो उसके बाद मम्मी जी ने पापा जी को लगाया टीका, पहले हल्दी का फिर चंदन का टीका लगाया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मम्मी बोली कि मैं क्या करूं, तो मैंने बोला कि अब आरती उतारिए। तो फिर मम्मी पापा जी की आरती उतारने लगी। उसके बाद मम्मी बोली कि आरती के बाद फिर क्या, मैंने मम्मी जी को हाथ में दिया माला कि अब उसके बाद माला पहनाइएगा। तो आप लोग देख सकते हैं मम्मी जी ने पापा जी को क्या बोला है। जाता तो मम्मी के करने के बाद मेरे पापा जी ने आरती किया और उनको माला पहन। उसके बाद धैर्य ने भी अपने बब्बा जी का स्वागत किया। उसने अपने बब्बा जी को चंदन लगाया, टीका लगाया। उसके बाद मम्मी ने उसको माला दिया, तो उसने अपने बब्बा जी को माला भी पहनाया। बहुत अच्छे से उसने स्वागत किया जैसे भी बताया गया। तो भैया अब बारी थी हमारी, तो मैंने भी फिर कहे को अपना मौका छोड़ो, तो फिर मैंने भी पापा जी की आरती उतारी। और मेरे पापा जी मेरे बगल में खड़े थे फूलों की माला लेके, जैसे कि जयमाल में लड़कियां खड़ी रहती हैं, तो वैसे ही मेरे पापा जी खड़े थे, सबको माला दे रहे थे, थाली में माला लेके एक एक करके आओ और पापा जी का स्वागत करो। तो मैंने भी किया। उसके बाद बारी थी मेरी मम्मी की, तो मेरी मम्मी भी ने वही किया, चंदन लगाया। उसके बाद आरती किया। फिर मेरे पापा जी तो खड़े ही थे बगल में माला लेके सबको देने के लिए, जैसे कि जयमाल में सब खड़े रहते। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने भी माला से अपने समधी का, मतलब समधी लगे ना, तो अपने समधी का स्वागत किया। और धैर्य अपने बब्बा जी की गोदी में आ चुका था। और ये जो बंदूक लिया है ये उसके बब्बा जी ही लाए हैं उसके लिए, क्योंकि ये कोई खिलौने से नहीं खेलता, इसको बंदूक ही चाहिए खेलने के लिए। और उसके बाद मम्मी भी अपना काम करके आ गई। उसके बाद थी अब घर के मेन इंसान की बारी, जो ये कभी कुछ काम जल्दी करते नहीं है बोलो तो फिर ये भी गए और अपने पिताश्री को टीका लगाया। और इनके लिए पिताश्री इनके खड़े हो गए, इन्होंने पापा जी को टीका लगाया। फिर उनको मेरे पापा जी ने माला दिया। मैंने बोला पहले आरती करो, तो हंसने लगे वो, क्योंकि इनको पता नहीं था ना कुछ। तो आरती किए। उसके बाद मेरे पापा जी को आप लोग देख सकते हैं हंस ही रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा बोला था। और फिर उसके बाद माला लिया और माला पहनाया पापा जी को, और वहाँ पे फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद थी घर में और एक और इंसान है जो मेरा भाई रहता है यहाँ पे, तो उसने भी, वो क्यों चूके, तो उसने भी पापा जी की आरती की, उनको टीका लगाया। फिर मेरे पापा जी ने उसको भी माला दिया, वो भी माला पहनाया। तो घर के सब सदस्य पापा जी का स्वागत कर चुके थे। तो अब कार्यक्रम समाप्त हुआ। ललिता को नहीं लगा